आज बात करेंगे मानव भूगोल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। भूगोल ज्योग्राफी पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का अध्ययन करके उनके बारे में जानना, तत्पश्चात विश्लेषण करके उनका वर्णन करना अथवा लिखना। भूगोल ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ है इसमें पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित समस्त भूदृश्यों का अध्ययन सम्मिलित हो जाता है। भूगोल में जो भी धरातल पर स्थित हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील, वनस्पति, जीव जंतु, ये सभी भूगोल के अंतर्गत आते हैं। भूगोल को मोटे तौर से दो भागों में बांट सकते हैं: भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में आपका जो पृथ्वी के तत्व हैं, स्थल भाग है, जल भाग है, पृथ्वी का सौर संबंध है, मिट्टियाँ हैं, वनस्पति हैं, जीव जंतु आदि सम्मिलित किए जाते हैं। और मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव से संबंधित मानव प्रजातियां हैं। आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, वनस्पति भूगोल, राजनीति भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये शाखाएं हैं मानव भूगोल की। ये भी मानव भूगोल में सम्मिलित की जाती हैं। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में जनसंख्या एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों एवं मानव के समायोजन का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। संसाधन उपयोग एवं संसाधन नियोजन का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के तथ्यों का कार्मिक विकास क्रम, कायिक विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के भूदृश्यों का क्षेत्रीय वितरण, स्थानिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय स्थानिक संगठनों के अंतरास्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से भी रिलेशन पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंस, जो प्राकृतिक विज्ञान हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इन दोनों में मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से जो रिलेशन है, उसमें मानव भूगोल का पहले हम प्राकृतिक नेचुरल साइंस हैं उनसे रिलेशन देखते हैं। तो गणित का मैथमेटिकल रिलेशन, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ज्वार बाटा आता है, उसका सबका, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं, उनका सबका एक कैलकुलेशन निकाला जाता है और वो गणित के माध्यम से ही निकलता है। सांख्यिकी, स्टैटिक्स, भूगोल में बहुत सारी सांख्यिकी काम आती है। कृषि में आती है, उद्योगों में आती है, खनिज में आती है। इसमें सारा जो स्टैटिक्स का भी इसमें उपयोग किया जाता है। भौमिकी, जियोलॉजी, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी में भूगोल का अध्ययन किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी में जो जलवायु से संबंधित जितना भी अध्ययन है, वायुदाब है, मौसम है, तापमान है, ये सारी चीज़ें जलवायु विज्ञान में आई जाती हैं। रसायन विज्ञान, केमिकल साइंस का अध्ययन भी मानव भौतिक भूगोल में किया जाता है। मृदा विज्ञान, मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, उसके अंदर जो फर्टिलिटी की मात्रा कितनी है, मृदा का टाइप्स कौन कौन सी हैं, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, इसमें कौन कौन सी केमिकल्स हैं, कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, ये सब इसमें अध्ययन होता है। पादप पारिस्थितिकी, पादप पारिस्थितिकी में प्लांट अलग अलग जलवायु में, अलग अलग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलग अलग तरह की पारिस्थितिकी पाई जाती है। पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखें तो रेगिस्तानों में अधिकतर जो पेड़ हैं वो, उनकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक पाई जाती हैं, कटीले होते हैं। तो इस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ इसी तरह के पेड़ होते हैं। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों की वनस्पति अलग तरह की पाई जाती है, वनस्पति अलग तरह की पाई जाती है।
इसी तरह प्राणी पारिस्थितिकी भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों के जीव जंतु अलग पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अलग पाए जाते हैं। आपके जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर अलग तरह के प्राणी जगत पाया जाता है। समुद्र विज्ञान का अध्ययन, ओशनोग्राफी, जितने भी समुद्रों के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं वो सारा का सारा नेचुरल साइंस में इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो पार्ट है मानव भूगोल का, उसमें मानव से संबंधित जितने भी विज्ञान हैं, मानव विज्ञान, इसमें मानव की उत्पत्ति से आज तक जो भी जूलॉजिकल टाइम स्केल है उसका अध्ययन किया जाता है, प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में जितना भी इकोनॉमिक, चाहे विश्व का हो, भारत का हो, राजस्थान का हो, क्षेत्रीय अध्ययन हो, ये सारा का सारा अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र, जो प्रजातियां हैं, जो जातियां हैं, जो समाज हैं, उनका क्या सोशल स्ट्रक्चर है, क्या मान्यताएं हैं, किस तरह के रीति रिवाज हैं, किस, वो सारा का सारा अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। इतिहास, इतिहास में मनुष्य की जो प्राचीन सभ्यताओं से, प्राचीन कालीन से मध्यकालीन और आधुनिक काल में मनुष्य का जो विकास हुआ है, जो जो आज तक मनुष्य ने जो इनोवेशन, नए नए आविष्कार किए हैं, वो सारा का सारा इतिहास में उसका लेखा जोखा है। पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान में जितने भी सभ्यताएं पनपी हैं उनका सारा का सारा जो पुरातत्व विभाग या पुरातत्व विज्ञान में सारा का सारा अध्ययन किया जाता है। उनका टाइम देखा जाता है, किस काल की ये चीज़ें हैं। इसी तरह से सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस में जितने भी देश हैं उनमें किस तरह से प्रभावी सैन्य संरचना बनाई जाए, सैटेलाइट से बनाई जाए, भूतल से बनाई जाए, पानी से बनाई जाए, समुद्रों से बनाई जाए, वो सारा का सारा अध्ययन सैन्य विज्ञान में किया जाता है। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में देश, राज्य, जिले, गांव, सारी की सारी इनकी सीमाएं हैं, इन सीमाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। किस तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है या कौन सा सिस्टम है, वो सारी की सारी अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। भू राजनीति, जो पॉलिटिक्स, इसमें जो सामरिक महत्व की जो चीज़ें होती हैं उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का विकास की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो प्राचीन काल में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी इन एंशिएंट एज, 3 भागों में बांट सकते हैं। मध्यकाल में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी इन मिडिवल एज, और आधुनिक काल में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी इन मॉडर्न एज। तो प्राचीन कालीन जो भूगोलवेत्ता, मध्यकाल के भूगोलवेत्ता, आधुनिक काल के भूगोलवेत्ता, इनने अलग अलग भूगोल में अपनी विचारधाराएं, मान्यताएं दी हैं। मानव भूगोल की सबसे जो पुरानी विचारधारा है जर्मन विचारधारा, जो जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा इसको विकसित किया गया, ये वातावरण निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पर आधारित है। इसके मुख्य विचारक हैं कांट है, हम्बोल्ट है, कार्ल रिटर है, फ्रेडरिक रीचल है, कुमारी शैम्पुल है। इन्होंने वातावरण निश्चयवाद मतलब प्रकृति पर अधिक जोर दिया है, प्रकृति को सर्वोपरि माना है। दूसरी विचारधारा मानव भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा, ये फ्रांस में डेवलप हुई। इसको पॉसिबिलिज्म, जिसमें संभववाद, इसके जो मुख्य विचारक हैं विडाल डी ला ब्लाश, जॉन ब्रुंज, ब्लेयार्ड, इसाबोमेन, फेब्रे, ये मुख्य विचारक हैं। इन्होंने प्रकृति में अनेक संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं के आधार पर ये संभववाद विकसित हुआ। इसमें मनुष्य को, मानव को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तीसरी जो विचारधारा है वो दोनों को मिलाकर प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य बैठाने के लिए मानव भूगोल की तीसरी विचारधारा ब्रिटिश व अमेरिकन
विचारकों ने डेवलप की है। नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म, इसमें के मुख्य जो विचारक हैं, हंटिंगटन है, कार्ल सावर है, ए.जे. हर्बर्टसन है, पी.एम. रॉक्सी है, फ्लूअर है। इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है जिसमें प्रकृति और मानव दोनों को ही सामंजस्य से चलाना बैठाना, ये मानव भूगोल की तीसरी विचारधारा है।